रेडी स्टार्ट। मनुष्य की समस्त गतिविधियों का निर्देशक उसका अंतःकरण ही होता है। वही उसे सही और गलत का भान कराता है। हमारे हर कर्म के संकल्प के साथ अंतःकरण उसके उचित अनुचित को बताता है। इसीलिए महान दार्शनिक पुंसन ने कहा, कायरता पूछती है क्या भय रहित है, औचित्य पूछता है क्या यह व्यावहारिक होगा, अहंकार पूछता है क्या यह लोकप्रिय है, परंतु अंतःकरण पूछता है क्या यह न्यायोचित है। अतः अंतःकरण की आवाज निष्पक्ष न्याय की आवाज है, परंतु अंतःकरण की ऐसी आवाज सुनाई पड़े, इसके लिए अंतःकरण का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। मलिन अंतःकरण मलिन दर्पण की भांति होता है। जैसे गंदे दर्पण में चेहरा नहीं दिखता है, ठीक वैसे ही मलिन अंतःकरण में सत्य का सही स्वरूप नहीं दिखाई देता। अंतःकरण की यह मलिनता ज्ञात अज्ञात पापों के कारण होती है। जब तक अंतःकरण मल रहित पाप रहित नहीं होता, तब तक वास्तविक दृष्टि का उदय संभव नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक मैले कुचैले वस्त्र को साफ किए बिना यदि उस पर रंग चढ़ाने का प्रयास किया जाए, तो संभव है कि प्रयास ही व्यर्थ चला जाए। इसके विपरीत यदि रंगने से पहले कपड़े को भली भांति साफ कर लिया जाए, तब उस पर चढ़ाया जाने वाला रंग अपनी पूरी चटक के साथ उस पर चढ़ेगा। ठीक ऐसे ही जब निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया जाता है, तो उस पर सत्य ज्ञान ठहर पाता है। उस अवस्था में शुद्ध अंतःकरण की बात स्वतः प्रमाण होती है। तब वह आत्मा की वाणी और इस रूप में ईश्वर की वाणी होती है। इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं, निर्मल अंतःकरण को जिस समय जो प्रतीति हो वही सत्य है, उस पर दृढ़ रहने से शुद्ध सत्य की प्राप्ति हो जाती है। अतः सम्यक कर्तव्य के लिए अंतःकरण की शुद्धता आवश्यक है। कब किस दान की महिमा सबसे अधिक मानी जाती है, इसके उत्तर में एक ही बात कही जा सकती है कि जब जिस विपत्ति का अत्यधिक प्रकोप हो, तब उसके निराकरण का उपाय ही सर्वश्रेष्ठ दान है। प्यास से व्याकुल को पानी, भूख से तड़पते को अन्न, अग्निकांड के शमन को जल, बाढ़ की चपेट में घिरों को नाव, दुर्घटनाग्रस्तों को चिकित्सा उपचार देने से त्रास कम हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इन दिनों आस्था पर आसन्न संकट के चलते लोग बेतरह भूल भुलैयों में भटक रहे हैं। दृष्टिकोण में ऐसी विकृति समा गई है कि उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा दिखता है। कौरवों को नवनिर्मित राजमहल में प्रवेश करते समय जल में थल और थल में जल दिखा था। इस कारण वे मति भ्रम में पड़े दुर्गति को प्राप्त हुए और
उपहास के पात्र बने। सोचा इस प्रकार जाना चाहिए कि एकता और समता की मान्यता अपनाई जाए, पारिवारिक भाव में हंसते हंसाते रहा जाए, सहयोग और सहकार की रीति नीति अपनाई जाए, वह बर्ताव दूसरों के साथ ना किया जाए जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। हर कोई अपनी प्रामाणिकता अक्षुण्ण रखे, अनीति ना कोई करे और ना सहे, ना कोई अमीरी का अहंकार जताए और ना किसी को अभावग्रस्त रहने के लिए बाधित रहना पड़े। मानवीय गरिमा के उपयुक्त मर्यादाओं के परिपालन में कोई कोताही न बरते और न वर्जनाओं के उल्लंघन की उद्दंडता बरतने की छूट किसी को मिले। उच्च विचारों को मान्यता देते हुए सादा जीवन जीते हुए हर किसी को देखा जा सके। मानवीय कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के परिपालन के लिए समाज में व्यवस्था बने और उसका पालन करने के लिए हर किसी को सहमत किया जा सके। मगर जैसा चिंतन, प्रचलन, व्यवहार और लक्ष्य अपनाया जा रहा है, वह लगभग उल्टे स्तर का है। हर किसी को आपाधापी पड़ी है, जो जितना भी जिस प्रकार भी बटोर सकता है, उसमें कमी नहीं होने दे रहा है। स्टॉप।